हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आ रही हूँ। ये वीडियो जो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स जो 26 को स्टार्ट हो रहे हैं कल से, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं इंस्ट्रक्शंस लेके आई हूँ। ये वो वाली इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके कॉलेज के गेट के बाहर या गेट के अंदर जहाँ भी जगह होती है वहाँ पे उन्होंने पेस्ट की होती है। और इंस्ट्रक्शंस जो है काफ़ी लेंथी होती है, जिस वजह से उस टाइम आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि आप उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें। तो दूसरा, आपके ऊपर जो है पेपर का प्रेशर होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको जो इंस्ट्रक्शंस है वो प्रोवाइड करवा दूं मैं वीडियो के माध्यम से। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप सब ने जो है इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और प्लीज़ ध्यान से सुनिए और समझिए। ये सभी उन स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी के बीए, एमए, बीएड एक्सेट्रा जितने भी एग्ज़ाम्स जो आपके 26 नवंबर या दिसंबर स्टार्टिंग के मंथ बोल रही हूँ, वीक में स्टार्ट हो रहे हैं, उन सभी के लिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं। प्लीज़ ध्यान दीजिए। फर्स्ट थिंग ये है कि आपको जो है कोविड का व्यवहार का पालन करना अनिवार्य है आपके लिए। ठीक है कि आप थोड़ी सी अपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए जो आपने कोविड काल में आप प्रिकॉशंस लेते थे। दूसरा ये है कि आपने जो है एग्जामिनेशन हॉल में जो है आधा घंटा पहले, पौना घंटा पहले पहुंचना है और परीक्षा शुरू होने के कम से कम 15 मिनट पहले परीक्षार्थियों को अपने स्थान पर बैठ जाना चाहिए। अगर कोई परीक्षार्थी किसी कारण से परीक्षा में देर से आता है, परंतु वो देरी जो है 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उसे जो है एंटर करा लिया जाएगा क्लासरूम में, आपके एग्ज़ाम हॉल में। तो परीक्षा समय के भीतर किसी भी व्यक्ति को परीक्षा भवन से बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। कहने का भाव ये है, अगर आप सुबह एंटर हो जाते हो एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको जो है आधे टाइम से पहले जो है एग्जामिनेशन का जैसे टाइम जो है 3 घंटे का होता है, तो 1.5 घंटे से पहले आपको जो है परीक्षा हॉल छोड़ के जाने की आज्ञा नहीं होगी। थर्ड जो है, कोई भी विद्यार्थी जो परीक्षा में आधे समय की समाप्ति तक परीक्षा भवन से बाहर नहीं जा सकता। वही बात जो मैंने अभी बताई है कि हाफ टाइम से पहले आप बाहर नहीं जा सकते। नेक्स्ट है, प्रत्येक विद्यार्थी को जो है बैठने के स्थान पर रोल नंबर लगा दिया जाएगा। परीक्षार्थी को सिर्फ अपने ही स्थान पर बैठने की आज्ञा होगी। कहने का भाव ये है, यहाँ पे जिस बेंच के ऊपर आपका रोल नंबर लगा होगा, आपने उसी बेंच के ऊपर बैठ के जो है एग्ज़ाम देना है। नेक्स्ट है, सुपरटेंडेंट की विशेष आज्ञा प्राप्त किए बिना कोई भी विद्यार्थी परीक्षा के कमरे से बाहर नहीं जा सकता, ना ही अपना स्थान बदल सकता है। कहने का भाव ये है, जो भी सीट आपको अलॉट होगी आपने उसी के ऊपर बैठना है और बिना परमिशन के एग्ज़ाम हॉल के बाहर नहीं जा सकते। नेक्स्ट है, कोई भी परीक्षार्थी बिना आज्ञा के नहीं बोल सकता है। यदि किसी को सुपरटेंडेंट से कोई बात करनी, कुछ कहना है, तो वो अपने स्थान पर चुपचाप खड़ा हो जाए और परीक्षा जो एग्जामिनर होते हैं वो खुद ही आपके स्थान पे पहुंच जाएंगे। कहने का भाव ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपने बात नहीं करनी, आपने अपने स्थान पे खड़े होना है। जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो खुद ही आपके पास पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है, एग्जामिनेशन हॉल में बीड़ी, सिगरेट पीना, ऐसी जो मादक पदार्थ हैं उनका सेवन करना जो है वो सख्त मना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इसके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। ठीक है, और इस नियम का पालन परीक्षा भवन के निकट भी होगा। कहने का भाव ये है कि आपके जो सेंटर बना हो उसके आसपास भी ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, यदि कोई स्टूडेंट जो है परीक्षा के समय कोई गड़बड़ करता है, कोई मिसबिहेवियर करता है, कोई शोर मचाता है, सुपरटेंडेंट के साथ मिसबिहेव करता है, तो उसको जो है अयोग्य घोषित किया जाएगा। कहने का भाव ये है, उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और अगर कोई स्टूडेंट फर्नीचर को हानि पहुंचाएगा या कोई नुकसान करेगा, तो सारी जिम्मेदारी जो है उस स्टूडेंट की खुद की होगी, उसे ही हर्जाना देना होगा। नेक्स्ट है,
प्रश्नों के उत्तर लिखने से पूर्व ही परीक्षार्थी को कॉपी के बाहर के पेज पर परीक्षा का नाम, वर्ष, तिथि के साथ विषय, पत्र संख्या, अपना रोल नंबर लिखना चाहिए। कहने का भाव ये है कि आपको जो आंसर बुकलेट दी जाएगी ना, उसके ऊपर OMR शीट बनी होती है, उसमें आपने अपने एग्ज़ाम का नेम, सन लिखना है, डेट डालनी है, सब्जेक्ट लिखना है, जो आपका एग्ज़ाम कोड होता है, सब्जेक्ट कोड होता है, आपने वो भी लिखना है, और रोल नंबर भी बड़ी जो है सावधानी से लिखना है, ठीक है। और OMR शीट जो आपको दी होती है ना, उसके जो पार्ट ए होता है उसमें बना होगा कॉलम ए बी। कॉलम ए में आपने जो है एग्जामिनेशन हॉल, उसका कोड, एक क्लास, आपका मीडियम हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी जो भी है, रोल नंबर और प्यूपिन नंबर जो परीक्षा का कोड होता है वो भी आपने लिखना है, और सब्जेक्ट कोड, विषय कोड, सब्जेक्ट कोड भी लिखना है, और विषय कोड प्रश्न पुस्तिका में से उतारना है। जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा ना, उसके ऊपर दिया होगा सब्जेक्ट कोड, उसमें से आपने लिखना है, ठीक है। परीक्षार्थी को OMR शीट के भाग बी और सी में कोई कॉलम नहीं भरना। जो आपका OMR शीट है ना, उसमें पार्ट बी और पार्ट सी होगा, वहाँ आपने कुछ नहीं लिखना, ठीक है। और आपने जो है ब्लैक पेन के साथ ही गोले भरने, जो बबल्स बनाने होते हैं ना, बबलिंग करनी है, वो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही भरनी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट है अपना रोल नंबर OMR शीट के टाइटल पेज पे बाएं से दाएं लिखे। मीन्स कि आपने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते करते राइट हैंड साइड को जो है अपना रोल नंबर लिखना है OMR पे, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, उन्हें जो है अपनी आंसर बुकलेट के टाइटल पेज, जो फर्स्ट पेज होता है, उसके बैक साइड पे कुछ भी नहीं लिखना। कहने का भाव ये है, जो OMR शीट है ना, उसके पीछे आपने कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। और आपकी जो आंसर बुकलेट है, ग्राफ पेपर है, नक्शे है, उसके ऊपर जो आपको स्पेसिफिक स्पेस दी होगी ना, उसी के ऊपर रोल नंबर लिखना है। इसके अलावा आपने किसी भी स्थान पे जो है अपना रोल नंबर या कुछ भी ऐसा साइन नहीं बनाना जिससे जो है आप स्पेशल जो आइडेंटिफाई हों, ठीक है। कहने का भाव ये है कि जहाँ पे आपको बोला जाए रोल नंबर लिखने को, वहीं पे लिखना, किसी और जगह पे नहीं लिखना, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स कह लो या पेपर देने आ रहे हो आप, तो जो गुप्त रोल नंबर लगाते, कहने का भाव ये है कहीं भी रोल नंबर अपनी मर्जी से लिख देते हैं, वो काम आपने नहीं करना। और अपनी कॉपी, ड्राइंग पेपर, नक्शे, ग्राफ पेपर के दाएं हाथ के ऊपरी भाग पर अपना रोल नंबर लिखना चाहिए, उसके पीछे कोई उत्तर ना लिखें। इन शॉर्ट कहने का भाव ये है, जहाँ पे स्पेस दी गई हो सिर्फ आपने वहीं पे अपना रोल नंबर लिखना, इसके अतिरिक्त कहीं भी नहीं लिखना, ठीक है। रफ काम करना है, कोई कैलकुलेशन करनी है, जो भी काम करना आपको जो है आंसर बुकलेट के ऊपर ही करना है, कहीं इसके अलावा कोई बेंच के ऊपर नहीं लिखना आपने, ठीक है। यदि कोई स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में अपनी मेज, क्वेश्चन पेपर, स्याही चूस या किसी अन्य स्थान पर कुछ लिखता हुआ पकड़ा जाएगा, तो या इस आदेश की अवहेलना करेगा, अनुचित उपायों का प्रयोग करेगा। अनुचित उपाय होते हैं जैसे नकल मारने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स करने, ठीक है, तो करने के केस में उलझ जाएगा। कहने का भाव ये है कि फिर कार्रवाई होगी और क्या होगा। नेक्स्ट है कॉपी के मेन पेज या कहीं भी जो स्टूडेंट है उसने अपने कॉलेज का नेम नहीं लिखना। स्पेशल ध्यान देना, आपके जो आंसर बुकलेट है कहीं पे भी आपने कॉलेज का नाम मेंशन नहीं करना, ठीक है। और आपकी किसी भी एक्टिविटी से ये नहीं पता चलना चाहिए कि आप इस कॉलेज में रेगुलर स्टूडेंट हो या प्राइवेट स्टूडेंट हो, ठीक है। नंबर 14, एक स्पेशल टाइम पे आपने जो है समय जो आपका ख़त्म होता है, अपनी जो आंसर बुकलेट है वो आपने आपका असिस्टेंट सुपरटेंडेंट है, जो इन्विजिलेटर है, उनको देनी है, चाहे आपने उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हो। आंसर बुकलेट चाहे खाली हो तब भी आपने उन्हीं को सौंप के जानी है, ठीक है। और ये भी ध्यान देना है आपने कि आपके जो आंसर बुकलेट है ना, उसके ऊपर जो है आपके जो इन्विजिलेटर है, असिस्टेंट सुपरटेंडेंट है, उनके सिग्नेचर होने चाहिए, स्टैंपिंग होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी आंसर बुकलेट पे स्टैंपिंग नहीं हुई या कोई साइन रह गए तो आपकी जो आंसर बुकलेट है वो रद्द मानी जाएगी, ठीक है, अकारण अयोग्य घोषित की जाएगी। इस बात का ध्यान रखना, आंसर बुकलेट चेक नहीं होगी। इसीलिए आपने जो है
अपनी स्टैंपिंग और सिग्नेचर जो है बड़े ध्यान से करवाने हैं, ठीक है। और आपने जो है ब्लैक और ब्लू पेन का ही प्रयोग करना है, इसके अलावा कोई इंक नहीं यूज़ करनी, ठीक है। और जो आंसर बुकलेट है उसके दोनों ओर लिखना ज़रूरी होगा, कापी में पेज फाड़ने की आज्ञा नहीं है। कहने का भाव ये है कि जो आंसर बुकलेट आपको मिलनी है ना, एक फर्स्ट टाइटल पेज को छोड़ के OMR वाला, उसकी बैक साइड पे नहीं लिखना, बाकी जो पेजेस हैं सारे पेजेस आपने कवर करने हैं और कोई भी पेज उसमें से फाड़ना नहीं है। अगर आप पेज फाड़ते हो ना तो कार्रवाई होएगी। नेक्स्ट है, प्रश्न पत्र के अतिरिक्त परीक्षा भवन से कोई भी कागज़ बाहर नहीं लेके जाना आपने, ठीक है। ओनली क्वेश्चन पेपर ही लेके जाना है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैथमेटिक्स का जिनका पेपर है वो अपने साथ ड्राइंग का सामान लेके आएंगे और आपको रूलर या फिनिश्ड ड्राइंग या स्केच के उपकरण, मतलब कि जो भी आपके टूल्स यूज़ होते हैं ना पेपर में, उनका प्रयोग करने की आज्ञा नहीं है। ये चीज़ें आपने पेपर में नहीं लेके आनी। फिज़िक्स और केमिस्ट्री के जो पेपर हैं उनमें आप स्टेंसिल्स का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। इन बातों का आपने स्पेशल ध्यान रखना है। और इसके अलावा BA ऑनर्स, MA ज्योग्राफी, BA ऑनर्स तथा MA ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्टेंसिल्स या खाली नक्शे प्रयोग करने की आज्ञा है, ठीक है। आप स्टेंसिल्स यूज़ कर सकते हो और जो खाली आपके मैप है वो यूज़ कर सकते हो। स्टेंसिल ऐसे होने चाहिए जिन पर कुछ लिखा ना हो या लिखा ना जा सके, जैसे सेल्यूलाइड, पतली टीन, प्लास्टिन की पारदर्शक अथवा अपारदर्शक परतः कागज अथवा गत्ते के किसी प्रकार के स्टेंसिल का प्रयोग करने की आज्ञा नहीं है। कहने का भाव ये है कि आप जो है ज्योग्राफी के जो पेपर देना है उसके लिए स्टेंसिल या खाली नक्शे जो है यूज़ कर सकते हो, लेकिन जिन पे कुछ लिखा ना जा सके, ठीक है। तो इसके अलावा दूसरा सामान जो मैंने अभी बोला है वो यूज़ करने की अनुमति नहीं है। स्टूडेंट्स विज्ञान के उपकरणों में रंगदार पेंसिल प्रयोग कर सकते हैं, मीन्स कि जो अपने साइंस के एग्जाम्स देने हैं ना, जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं वो कलर्ड पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स अपने साथ कोई भी संचार उपकरण जैसे मोबाइल फ़ोन, पेजर, वायरलेस सेट, स्कैनर, पेन, स्कैनर, कैमरा या इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल उपकरण ये नहीं लेके आना। कहने का भाव ये है कि कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन का गैजेट नहीं लेके आना जिससे जो है ऑब्जेक्शन हो सके, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप जो है पनिशेबल हो, आपके ऊपर जो है कार्रवाई हो सकती है, पनिशमेंट मिल सकती है। और इसके पनिशमेंट के रूप में आपको 2 साल के लिए जो है एग्ज़ाम्स के लिए जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है कि आप 2 साल के लिए जो है पेपर नहीं दे सकते। डेली जो है पेपर स्टार्ट होने से पहले स्टूडेंट्स को अपनी जेब, डेस्क, बेंच आदि अच्छी तरह से देख लेने चाहिए। यदि कोई परीक्षा संबंधी कागज़ उनकी सीट या डेस्क के ऊपर या नीचे पड़ा हो तो वो सुपरडेंट, असिस्टेंट सुपरडेंट को दे देंगे। कहने का भाव ये है कि अपने आसपास जो है जब आप सीट पे बैठोगे ना सुबह या शाम को जब भी पेपर है, अपने आसपास अच्छी तरह अपने बेंचेस चेक करने हैं, अपनी वॉल्स चेक करनी है कि कहीं के पे कुछ भी जो है ऐतराज योग लिखा तो नहीं है या कोई भी पेज जो है वो तो नहीं आसपास गिरा हुआ जिससे ये लगे कि आप चीटिंग करने की तैयारी में है, ठीक है ना। चाहे काम किसी ने भी किया हो लेकिन आप फंस सकते हो, इसीलिए अगर आप ऐसी सिचुएशन देखते हो तो उसी टाइम जो है अपने इन्विजिलेटर को या सुपरडेंट को जो है वो आप इन्फॉर्म करें। यदि परीक्षार्थी के डेस्क अथवा उसकी सीट के पास दीवार पर कुछ लिखित सामग्री पाई जाएगी तो ये स्टूडेंट का जो है ड्यूटी होगी कि वो पेपर शुरू होने से पहले उसकी सूचना दे। वही बात जो मैंने अभी बोली है कि अगर आपको ऐसा कुछ भी मटेरियल मिलता है पेपर स्टार्ट होने से पहले, आप सभी चेक करें अपना आसपास का जो प्लेस है ना जहाँ बैठे हो, तो आपकी ये ड्यूटी बनेगी कि आप उसके बारे में जो है अपने सुपरडेंट को या इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करिए, ठीक है। आगे अगर यदि कोई परीक्षार्थी के पास या उसकी पहुंच के अंदर ऐसा कागज़ या बुक कोई चीज़ है जिससे आपको हेल्प मिल सके पेपर सॉल्व करने के लिए या नकल के लिए आपको हेल्पफुल है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। और अगर आपने पेपर में कोई गाली गलोच लिखा है, कोई सॉन्ग लिखे हैं, कुछ ऐसा मटेरियल लिखा है तो उसके लिए भी आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा।
ठीक है। यदि कोई स्टूडेंट स्याही चूस या किसी कागज़ पर पेपर के दौरान क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसा प्रश्न लिखता हुआ पाया गया तो उसकी उत्तर कॉपी रद्द कर दी जाएगी। कहने का भाव यही है इन शॉर्ट कि आप कोई भी ऐसा मटेरियल यूज़ ना करें जिसके लिए आपको जो है डिस्क्वालीफाई किया जाए। अगर कोई स्टूडेंट जानबूझकर धोखा देने या पहले से ही धोखा देने का यत्न करेगा, बाहर से चोरी पर्चे अंदर लेके आएगा या किसी दूसरे आदमी को अपने स्थान पर पेपर के लिए भेजेगा या कुछ अनुचित कार्य करेगा, तो उसके लिए भी है आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए अघोषित किया जाएगा। पेपर में अपना जो है पर्स नहीं लेके आना अंदर एग्जामिनेशन हॉल में, और कोई भी हानिकारक हथियार नहीं लेके आना, ठीक है। कहने का भाव ये है इन शॉर्ट सभी का कि आपने कुछ भी ऐतराज योग्य सामग्री पेपर में नहीं लेके आनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए इंस्ट्रक्शंस थी जो आपको सुबह पेपर में बैठने से पहले आपके नोटिस बोर्ड पे आपको देखने को मिलेंगी, जो कि काफ़ी लंबा पेज है। आप एकदम से उसको नहीं पढ़ सकते बिकॉज़ आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने आपको एक दिन पहले ही ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आप सभी को जो है ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। सभी के आपके एग्ज़ाम्स जो हैं बहुत अच्छे से हों। थैंक्स अ लॉट।